अभी रूप गोस्वामी संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए यहाँ बैठे हैं। रूप गोस्वामी, यह है रूप मंजरी, राधा रानी की प्रिय सखी है, प्राण सखी है रूप मंजरी। इनका पूर्व नाम है संतोष बंदोपाध्याय। इन लोग 3 भाई है, अमर बंदोपाध्याय, संतोष बंदोपाध्याय और अनुपम बंदोपाध्याय। अनुपम वल्लभ ये छोटा भाई है, और अनुपम के जो पुत्र है वो है श्रीजीव गोस्वामी। अनुपम बंदोपाध्याय ब्राह्मण कुल के जन्म है। आप महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त करने का बाद, पहले तो विस्मृति, जब तक संसार जीवन में जीव देवदैहिक वस्तु पदार्थों के प्रति आसक्त होकर के जब संसार में रहते हैं, तब तक जाकर के उनके भीतर वो चेतना शक्ति की जागृति होती नहीं है, संभव नहीं है। खैर वो तो पार्षद तो है, उनका तो ऐसा होता ही नहीं, वो तो लीला है। लेकिन साधारण मनुष्य भी इस तरह से जब तक जाकर के ऐसे महत् पुरुष की कृपा प्राप्त तो नहीं कर पाते हैं, तब तक जाकर के उनके सुप्त चैतन्य सत्ता की जागृति, वो प्रकाश, वो संभव नहीं होता है। भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ ही तदैव सद्गतो परावरशतै जायते। ऐसे संसार चक्र में भ्रमण करते करते जब ऐसे महाप्रभु के प्रेमी भक्त का संग होता है, उनके कृपा पुष्ट होकर के, उनके कृपा से जब उनके भीतर वो चेतन सत्ता जागृति हो जाती है, तभी जाकर के धीरे 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 परमार्थ मार्ग में आगे चलना शुरू करते हैं। तो जाकर के भक्ति लता बीज उनमें रोपित हो जाता है। तो धीरे 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 ओ प्रेम कल्पलता धीरे धीरे बढ़ता जाता है। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये बीज ऐसा नहीं मिलता है। भगवान अपनी सृष्टि रचना किए हैं, लेकिन रचना करके भगवान ये कृपा शक्ति भक्त के हाथ में प्रदान किए हैं। जाओ तुम कृपा करो, तुम जिसको कृपा करोगे हम उसको अनुमोदन करेंगे, हम उसको फिर आगे अपनी कृपा शक्ति के बल पर उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन पहले तुमको अनुमोदन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान देखते हैं जो भक्त में जो करुणा शक्ति है ये हमसे ज्यादा है। ये जानते हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है, इनमें करुणा शक्ति ज्यादा है। तो इसलिए भगवान ये शक्ति को प्रदान किए हैं महत के पास, जो तुम जिसको कृपा करोगे हम उसी को इस तरह से फिर हमारे पास बुला लाएंगे। महत कृपा भिन्न कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खोए। महत पुरुष की कृपा बिना भक्ति तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खोए। संसार माने भोग वृत्ति। हम तो पहले कह चुके हैं, संसार माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये सब संसार नहीं है। घर में रहने से संसारी होता नहीं है। भोग वासना ही संसार। जिसका मन में भोग वासना वो संसारी, जिसका मन में योग वासना माने भगवान से मिलने का इच्छा, मिलन इच्छा, वो है त्यागी। भोग और योग सब यहां है ना। तो महत कृपा भिन्न कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना। संसार माने वासना। जब तक हमारे भीतर देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, भोग वासना, इंद्रिय लोलुपता, इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त की जो लगाव है, ये हमको खींच करके ले जाता है संसार की ओर। हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कैसे ये समाप्त होगा? नहीं, महत कृपा से, है ना।
इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, महत शिवायं धर्माहुर विमुक्ते समुदारो जसित संगी संगम। दो मार्ग है, एक परमार्थ और एक संसार। ये दो मार्ग है। महत शिवायं दारम अहुर विमुक्ति, महत पुरुष के सेवा ये मुक्ति का द्वार कहती है, मुक्ति पाने का ये दरवाजा है, इस दरवाजा से ही तुमको जाना पड़ेगा। और नरक का द्वार है स्त्री संग का संग, ये जो है ये नरक का दो दरवाजा है ना। इसलिए महत सेवा, महत सान्निध्य ये बहुत जरूरी है भक्ति प्राप्ति के लिए। भगवत चरण में जाने के लिए महत कृपा भिन्न कोनो उपाय अवलंबन के द्वारा हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए महत संग, महत सान्निध्य, महत पुरुष की सेवा है ना। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ये मोह जाने वाला है नहीं। और मोह जब तक नहीं जाता है तब तक जाकर के भगवत चरण में रति होना संभव नहीं है। तो महाप्रभु की जब कृपा प्राप्त की है, रामकेली में जब महाप्रभु आए हैं, तब भगवत इच्छा से उनके चरण सान्निध्य में जाने का एक मौका मिल गया। अपने को छुपा करके छद्म वेश धारण करके, क्योंकि अगर ये हुसैन शाह जान जाते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने को छुपा करके छद्म वेश धारण करके महाप्रभु के सान्निध्य में गए। और महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही उनके संसार वासना की जड़ जो है वो नष्ट हो गया। फिर महाप्रभु तो उनको आलिंगन किए हैं, अपने छाती में भर लिए हैं, और वो प्रेम पुरुषोत्तम का स्पर्श पाकर उनके हृदय ग्रंथि खुल गया। वो व्याकुलित होकर रो रहे हैं, प्रभु आप इतना दूर लाए हो, आप उपाय कर दो, जैसे इस संसार चक्र से मुक्त होकर तुम्हारे प्रेम सानिध्य प्राप्त करके हम धन्य हो सकते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं घर जाओ, चिंता मत करो, एक समय पर तुमको बुला लेंगे। तो दोनों तो आए हैं, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति नहीं है। अब मन हट गया है, समस्त विषय वस्तु पदार्थ से मन बिल्कुल हट गया है। लेकिन एक बार तो ये समाप्त तो नहीं हो सकता है। कैसे कहें, नवाब को जाके कैसे कहें हम ये नौकरी नहीं करेंगे, और मुसलमान राजा है, ना जाने क्या करेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे ना फांसी लगा देंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है, कोई विश्वास भरोसा नहीं है। इसीलिए अस्वस्थ ऐसे भावना लेकर के खबर भेज दिए अस्वस्थ है। तो रूप गोस्वामी अपने जो संपत्ति है आधा हिस्सा तो दान धन पुण्य मंगल कार्य में दान, बहुत अथाह संपत्ति, और उसके आधा संसार में जो अपने मेंबर है उनको प्रदान किए हैं, जाओ तुम लोग इसके द्वारा संसार निर्वाह करना। और बाकी एक हिस्सा रखे हैं कोई मोदी के पास, मोदी बने एक बेनिया के पास, बहुत परिचित बेनिया है, बहुत अपने पर बहुत नजदीक के हैं, उनके पास रखे हैं कि कभी प्रयोजन होता है तो ये रिश्वत देने के लिए, कभी होता है ना, कभी कभी कठिन कार्य करने के लिए रिश्वत, पैसा ऐसे एक वस्तु है, पैसा के द्वारा भगवान नहीं मिलता है, लेकिन दृष्टिमान जगत के समस्त वस्तु मिल सकता है पैसा के द्वारा। पैसा के द्वारा ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मिलना संभव नहीं है। एक मात्र भगवान मिलता नहीं है, और भगवान भी मिलता है, ऐसा नहीं है पैसा से। आप बोलेंगे ये कैसी बात है, और तो कहते हैं अनर्थ है, आप कहते हैं पैसा से परमार्थ होता है। ना, होता है पैसा से। उसका उपयोगिता इसका किस तरह से यूटिलाइज किया जाए ये जानना चाहिए पैसा। मान लीजिए कोई दुष्ट साधु है, ऐसे कोई दुष्ट है, आप वो पैसे के द्वारा उनको इस तरह से सेवा किए हैं, एक बार उनके भीतर में अगर ऐसे इच्छा जागृति हुई जी, हे राधा रानी ये हमको इतना सेवा किए हैं, इसका मंगल करो, इसका भला करो, हमको तो
इनको देने लायक कुछ है नहीं, हे राधा रानी तुम इन पर करुणा करो। ऐसे उनके भीतर एक बार ऐसे, इस संत के भीतर हृदय में ऐसे एक बार इच्छा जागृति हुई तो मान लो कल्याण हो गया। तो राधा रानी उस समय नहीं देखेंगे कि इसका योग्यता है कि नहीं, इसका अधिकार है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका प्रारब्ध क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। ये राधा रानी देखते हैं हमको देना है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को पलक में तारण कर सकते हैं, उनकी इच्छा। तो ऐसे भक्त के प्रार्थना एक बार राधा रानी के चरण कमल में पहुंच जाता है तो जा करके राधा रानी ये नहीं देखते हैं जो ये योग्य है कि अयोग्य है, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका प्रारब्ध है कि नहीं, ये कुछ नहीं देखते हैं, ये सुकृति है कि नहीं, ये कुछ देखेंगे नहीं। हमको तो कृपा करनी है, बस कृपा करेंगे। वो जान भी नहीं पाते हैं कब कृपा आ करके उनके हृदय को परिशोधित करके अंतःकरण वृत्ति को भगवत चरण में उन्मुख कर दिया, तो जान भी नहीं पाएंगे जी कृपा बरस गई, कृपा हो गई, है ना। तो ये पैसा का उपयोगिता, ये पैसा अगर भगवत सेवा में लगता है, संत सेवा में लगता है तो अर्थ परमार्थ हो जाता है। और ये अर्थ अगर भोग विलास में लगता है, भोग व्यसन में, अर्थ अनर्थ पैदा करता है, ये अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है। इसका यूटिलाइज, इसका व्यवहार ठीक से होना चाहिए। इसलिए गृहस्थी लोगों को चाहिए कुछ परसेंटेज अपने इनकम के कुछ परसेंटेज एक तो फंड करना चाहिए, फंड, परमार्थिक फंड उसमें रखना चाहिए। उसको देना ही पड़ेगा हमको किसी भी कीमत पर। हमारा 10 रुपये इनकम है तो 1 रुपया रख दो। एक भगवान छोड़ करके सांसारिक दृश्य में जागतिक पदार्थ, वस्तु पदार्थों, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो पैसा के द्वारा मिलता नहीं है। इसीलिए वो एक बेनिया के पास रखे हैं कुछ स्वर्ण मुद्रा, जो हम तो जा रहे हैं, ये रख देना, हमारे भैया वो भी घर छोड़ के आएंगे, अगर जरूरत पड़े तो उनको तुम दे देना, समय पर ये काम में आएगा। ऐसे कुछ अर्थ रखे एक बेनिया के पास, जो कि रिश्वत देने के लिए, पैसे के द्वारा कुछ असाध्य कर्म साधन करने के लिए रख के आए हैं, तुम इसको रख दो। ऐसा बोल करके सनातन जो अमर बंदोबद्ध अमर है, सनातन गोस्वामी, उनको भैया आप रह जा तो नवाब के प्रधानमंत्री है, आपको तो इतना जल्दी आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो काम बिगड़ जाएगा ना, तो आप रह जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक जा करके समाधान नहीं होता है, आप राज कार्य से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक जा करके आपको तो रहना पड़ेगा। तो मैं भैया आप आदेश करो, भैया आप, मेरे को रुकना संभव नहीं है, हमारा मन नहीं मान रहा है, जब से हम प्रभु के पास आए हैं तब तक हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर हमारे पत्नी ने हमको ऐसे शिक्षा दे दिया जी, हमारे पति सेवा के लिए ये रॉयल ड्रेस के लिए हम संसार में आग लगा सकते हैं, हमारे पत्नी अपने पतिव्रता धर्मों के लिए बोलते संसार में आग लगा सकते हैं। तो क्या हम अपने मानव धर्म, भगवत उपासना ही मनुष्य का प्रधान धर्म है, प्रधान कर्तव्य है, तो उसके लिए मैं संसार छोड़ नहीं सकता हूं। हमको तो भैया आप जाना है भैया। तो सनातन गोस्वामी क्या करेंगे, रो रहे हैं जो भैया जा भैया, अब मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, तू जा। छोटा भाई अनुपम वल्लभ कहते हैं भैया हमको आदेश करो, हम भी चलेंगे भैया के साथ, हमको यहाँ रहना नहीं है। तो अनुपम वल्लभ को लेकर के रूप गोस्वामी पाद घर छोड़ के आए हैं, छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे खबर हो गया हुसैन शाह के पास, बहुत दुखी हो गए हुसैन शाह, कहाँ गए कोई पता नहीं। सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारे भैया घर छोड़ के कहाँ चले गए, मर गया नहीं, सुसाइड कर लिया, ये तो हमको पता नहीं। सब जानते हैं, लेकिन राजा को ऐसा कह दिया। राजा भी सोचते हैं भाई कोई एक्सीडेंट हो गया ना, क्या हो गया भगवान जाने। तो ठीक है, ऐसा करते करते, और उस समय तो ऐसा नहीं जो एकदम बास है, गाड़ी है, जाने का कितना साधन है, उसमें ऐसा नहीं था। पैसा वाला लोग तो
वो टांगा गाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी है, उसमें कहीं दूर दूर जाते थे। तो पैदल चलते चलते दोनों भाई बड़े कष्ट करके, खाना नहीं पीना नहीं, हैं, प्रभु ने कह दिया वृंदावन जाने के लिए। तो इस तरह से आते आते, अब छोटा भाई है ना, ये कहीं वर्षा कहीं गर्मी, कहीं ठंडी गर्मी, ये सब लग करके निमोनिया हो गया। निमोनिया होने का बाद वो रास्ते में ही समाप्त हो गया। अनुपम वल्लभ बड़े दुखी होकर के, भाई हमारा साथ था, हाँ, चलो ये प्रभु की इच्छा, संसार में कौन किसका है, आए हैं अकेला, जाना है अकेला, बहुत रोए, अकेला। कभी उच्च पदस्थ राज कर्मचारी साथ साथ चलते हैं, सब कितना सीना लेके चलते हैं, आज अकेला भिखारी जैसे चल रहे हैं, खाना नहीं पीना नहीं। एक भाई साथ थे, वो भी चले गए, बहुत दुखी होकर। अब महाप्रभु कहाँ है ये भी पता नहीं। ऐसा करते करते काशी पूरी होकर के वहां से आए हैं प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में। जो त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर गंगा के रास्ते से धीरे धीरे हम चलेंगे, ऐसा भावना लेकर आए हैं। लेकिन ऐसे संजोग हो गया, जो वहां बेणी माधव जो मंदिर है त्रिवेणी के पास, वहां पर महाप्रभु आ गए हैं। तो ये सुन करके तो एकदम हृदय कमल खिल गया है, महाप्रभु यही मिल गया हमको, न जाने कहाँ कहाँ हमको ढूंढना पड़ता है। तो महाप्रभु से मिले, बड़े प्रेम से महाप्रभु के सानिध्य में कुछ दिन रहे। वहां महाप्रभु रूप गोस्वामी को इस तरह से तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, लीला तत्व, इस तत्व संबंध में अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान किए हैं और शक्ति संचार किए हैं। जाओ तुम वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जा करके ऐसे रस ग्रंथ तुम प्रणयन करो, जो रस तत्व साधारण साधक जीवन में ये जानते नहीं है। ये वृंदावन की नित्य निकुंज लीला रस क्या है, ये उपासना कैसी है, इस विषय में तुम ग्रंथ प्रणयन करो। जाओ हम तुमको कृपा करते हैं, कह करके उनको कृपा संचार करके तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जा करके और लुप्त तीर्थ उद्धार करो। लुप्त तीर्थ उस समय वृंदावन जो भगवान की लीला भूमि और मुसलमान का राज होने का कारण कोई रहते ही नहीं, तो कोई विकास नहीं, धीरे धीरे समस्त तीर्थ सब लुप्त हो गया। तुम लुप्त तीर्थ उद्धार करो, ऐसा कह करके महाप्रभु कुछ दिन अपने सानिध्य में रखे। वहाँ वल्लभाचार्य वो आड़ेल में रहते, वो महापुरुष बड़े स्वनामधन्य जो हमारे वल्लभकुली संप्रदाय के आचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, ये महाप्रभु के सानिध्य में आकर बहुत प्रभावित हो गए हैं। उनको आदर करके अपने आड़ेल में ले गए, साथ रूप गोस्वामी पाद को भी ले गए हैं। तो उस समय वल्लभाचार्य के सानिध्य प्राप्त होकर रूप गोस्वामी पाद बहुत प्रसन्न तृप्त हुए हैं। तो कुछ दिन रह करके फिर वहां से रूप गोस्वामी पाद चल दिए वृंदावन के लिए, और महाप्रभु भी वहां से चले गए आपका जगन्नाथपुरी की ओर। वृंदावन जा करके वहां तो उसमें जंगल ही जंगल, वहां तो लोकजन था ही नहीं। आपका काशी का केशी घाट से लेकर के गंगा किनारे केशी घाट है ना, और इधर छोटी कड़ा, मेन रोड जो छोटी कड़ा से जो मेन रोड आगरा की तरफ गए हैं, और बाया तरफ जो केशी घाट से लेकर के और छोटी कड़ा तक इधर पूर्व दिशा में पूरा जंगल था, गहरा जंगल था, हिंस्र जंतु जानवर रहता था, एकदम पूरा मथुरा तक गहरा जंगल। और अभी तो वहां तो शहर, विशाल शहर बन गया। अभी तो पता ही नहीं चलता, जैसे ना जाने कौन एक शहर में आ गया। ऐसे अल्प समय में इतना परिवर्तन आ गया। हम भी जब आए हैं ना, हम भी जब आए हैं, जो परिक्रमा मार्ग है वर्तमान, वो परिक्रमा मार्ग जो है पंचकोशी परिक्रमा, बायां तरफ जो जमुना किनारे उधर पूरा गहरा जंगल था, एकदम मथुरा तक। मैं आया हूं मान लीजिए
78 में 78 में 45 साल 40 ईयर्स 5 ईयर्स एगो वहाँ हम आए हैं। तो एक दिन एक साधु काठी बाबा, वहीं हम जाते थे, वहीं उठते थे, वहीं पर हम, हमारे यार तो कोई जानकारी है नहीं, उसको दीक्षा लिए नहीं, तो वहीं पर वो बहुत प्यार करते थे सब काठी बाबा के जितना शिष्य था। धनंजय दास काठी बाबा थे उस समय आचार्य जो। हाँ, तो एक साधु वो कहते हैं चलिए वहाँ जंगल में एक अच्छा त्यागी साधु रहते हैं, तो उनके पास जाएंगे, उनको दर्शन करेंगे, वो जंगल में रहते हैं। वो ठीक है चलो। शाम के वक्त हम लोग रवाना हुए, 3 व्यक्ति, हमारे साथ एक लड़का और वो साधु जंगल में, जंगल के भीतर घुस गए। संध्या हो गया, साधु तो मिला नहीं, आप भटक गया। आप इतना गहरा जंगल, दिशा भूल गया, एक पूरब दिशा ना पश्चिम दिशा ना उत्तर ना, कुछ पता नहीं। आप क्या करें, रात हो गया, अरे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चलते चलते रात 3 बजे आकर के फिर जाके वो गुरुकुल रोड जो है वहां भी, वहां तक जंगल था, वहां आके तो हम तो एक नाला में गिर गए, इतना भीज गया। हाँ, फिर कोई बड़े कष्ट से फिर जाके रात 3 बजे आए, ऐसे जंगल था। और अभी वहां शहर, वहां तो क्या हो गया, पहचान में आता नहीं जो ये वही वृंदावन है जो हम पहले आकर के जैसे दृश्य देखे। तो मान लीजिए 500 550 साल पहले कैसे स्थिति थी जंगल। हाँ, तो रूप गोस्वामी आकर के फिर जाकर के, और जो आए हैं लोकनाथ गोस्वामी आदि, भूगर्भ गोस्वामी, उन लोग से मिले। उन लोग पहले आए हैं, फिर वन भ्रमण किए हैं, वन भ्रमण करके केशिकाट के पास वहां रहते हैं एकांत में। क्या करूं, क्या भजन करूं, मन तो लगता नहीं है, मन तो महाप्रभु के चरण कमल में भ्रमण जैसे वहां लगे हैं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ कुछ अच्छा नहीं लगता है। महाप्रभु आदेश किया है जुगल उपासना करो। अरे जुगल स्वरूप तो महाप्रभु हैं, विराजमान है, उनके चरण सान्निध्य छोड़ करके क्या भजन करूं। जुगल उपासना के प्राण केंद्र तो महाप्रभु है, मन लगता नहीं, लेकिन आदेश किए हैं, क्या करेंगे, वो जंगल है, किसी घाट में बैठे हैं। एक दिन ऐसे ही भजन करते करते सो गए हैं, स्वप्न में एक बालक आया, आके कहते हैं जो देखो ये जो टीला है ना, ये टीला में ना हम छुपे हुए हैं, तुम हमको उद्धार करो, टीला के नीचे हम हैं, पड़े हैं, तुम हमको उद्धार करो। स्वप्न टूटते ही बैठ गए, भाई ये क्या स्वप्न देखा। तो सुबह होते ही एक बालक आया, बोलते हैं बाबा बाबा, यहाँ पर हमने देखा टीले के ऊपर ना एक गाय आकर के एक जगह है, वहां दूध देती है, स्वाभाविक देके चली जाती है, क्या बात है आप बताओ। तो रूप गोस्वामी बात का याद आ गया, रात का स्वप्न शायद कुछ देखिए क्या बात है। तो बालक हाथ पकड़ के ले गया टीला पे, वहां गए तो देखते हैं जो एक गाय आई, आकर के झझ झझ करके दूध दे रहे हैं। वो जगह दे करके गाय तो चली गई और बालक भी अदृश्य हो गया। ठाकुर जी था वहां, बालक रूप में आए। कहाँ बालक, कहाँ बालक, कहाँ गए बालक, कहाँ गए बालक, तो है नहीं, वो तो ठाकुर जी हैं। फिर जा करके कुछ भक्त आदि जो है मथुरा से कुछ भक्त को बुलाए, भाई हमको सहयोग करो, यहाँ कुछ, यहाँ खुदाई करो, देखो कुछ होगा यहाँ। ठीक वही जगह खुदाई किए, खुदाई करने से वर्तमान जो गोविंद देव जो जयपुर में है, वो गोविंद देव जी वो मिले हैं वहां, गोविंद देव। ये वज्रनाभ ने अपने सामने रह करके ये स्वरूप प्रदान किए हैं। ये उस समय से मुसलमान राजत्व होने के कारण ना जाने कैसे वहां दबा दिए हैं, कैसे वो प्रभु की लीला। फिर जाके उसको लेकर के वहां एक मंदिर है, पुराना मंदिर, वहां पर स्थापना किए,
पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ। मथुरा से सब जो सेठ लोग हैं तो सामग्री ले आते हैं, इस तरह से पूजा प्रवर्तन किए हैं। तो जयपुर के राजा मान सिंह एक दिन नाम सुने हैं, जो ऐसे वृंदावन में एक महापुरुष भजन करते हैं, चलो उनके सानिध्य में जाकर के उनके आशीर्वाद हम प्राप्त करें। तो ढूंढते 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 आए हैं जहाँ मंदिर है, वहाँ टीला पे, वहाँ आ करके रूप गोस्वामी से यहाँ मिले, उनके चरण वंदना किए। बोलते महाराज हमारे लायक सेवा बताइए, क्या सेवा करूं? अथाह संपत्ति, अथाह पैसा मान सिंह। तो कहते हैं हम ठाकुर जी का यहाँ तो रहना बड़ा कष्ट हो गया, थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि एक सुंदर भव्य मंदिर बन जाए, बस ठाकुर जी का मंदिर बन जाए, यही इच्छा है। अगर आपसे संभव हो, आपकी श्रद्धा है तो एक मंदिर बना दीजिए। तो कहते हैं वो मान सिंह फिर जाके अभी जो गोविंद मंदिर, वो जो गोविंद मंदिर है रंग जी के सामने गोविंद मंदिर है, अभी 3 ताला जैसे उसका है, वो 7 ताला मंजिल था, और वो कोई जॉइंट नहीं है उसमें, सिर्फ बैलेंस के ऊपर, पत्थर के बैलेंस के ऊपर बना हुआ 7 ताला मंजिल। वो 7 ताला मंजिल के ऊपर दिया जलता था, 1 पन घी का दिया, वो दिया 24 घंटा चलता था। तो जाके उधर जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब आगरा टीला में बैठ करके देखते हैं जो उत्तर दिशा में एक नक्षत्र जैसे बहुत नीचे चलता है। भाई ये क्या है? सब पूछा, भाई उधर उत्तर दिशा में जो बहुत तारा जैसे, लेकिन तारा तो है नहीं, इतना अच्छा एक अग्नि शिखा, ये क्या बात है, क्या बवाल है? तो उनके सेना लोग कहते हैं जे हुजूर ये तो हिंदू के एक मंदिर है, उसके ऊपर दिया जलती है। अच्छा, यहां से हिंदू मंदिर का दिया दिखता है, तोड़ दो, अभी जाओ वो मंदिर तोड़ दो। तो विग्रह तो पहले ही वहां से मुसलमान सब उसमें मंदिर देखते ही तोड़ना शुरू किए हैं, मंदिर खंडित करना शुरू किया है, बड़े अत्याचार किए हैं। हमारे मुगल साम्राज्य के समय बहुत अत्याचारित हुए हैं हमारे हिंदू समाज हैं। तो मंदिर तो ले गए हैं जयपुर। जयपुर का राजा कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान का मुगल का कोई यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ आ नहीं सकता है, हम लोग यहाँ शक्ति हमारी ज्यादा है, इसीलिए गोविंद जी को ये जयपुर में ले आओ। राजा जय सिंह से वो जयपुर नाम हुआ है। तो तब से गोविंद जी यहाँ से ले गए हैं जयपुर में। तो औरंगजेब फिर सेना भेजे हैं, सेना भेज करके तोप दागना शुरू किए हैं। तो वहां पर था एक हनुमान जी, तो कोने में अभी भी हनुमान जी है। वो इतना जम के भयंकर गर्जना किए, एकदम सब सेना है डर के मारे, सब मलमूत्र त्याग दिया, एकदम डर के मारे भाग रहे। तो पूरा मंजिल तो तोड़ नहीं पाया, ऊपर में 4 ताला मंजिल तो तोड़ दिया, बाकी रह गया, उतना ही रह गया। अभी भग्नावशेष, जितना भग्नावशेष दिखता है वो अभी वर्तमान दिखता है, लेकिन वो था 7 मंजिला। तो रूप गोस्वामी पाद ये मंदिर स्थापना किए, स्थापना करके अब मन तो लगता नहीं है, चलो थोड़ा सा महाप्रभु के दर्शन के लिए चलो जगन्नाथपुरी चले जाएं। हमारे षड गोस्वामियों की शिक्षा तो अयाचित वृत्ति की थी, तो मंदिर के लिए जो कहा था तो उसमें क्या अयाचित वृत्ति रही? फिर नहीं तो ठाकुर जी के लिए, अपने लिए तो कहेंगे, इस प्रसंग में आएंगे फिर अयाचित वृत्ति कैसे क्या किए हैं वो सब कहेंगे हम। अभी हम तो शुरू किए हैं, एक मंदिर बनाना है ठाकुर जी के लिए, अपने लिए नहीं। मंदिर बना के रूप गोस्वामी महंत बन के बैठे नहीं है वहां ना, धर्मशाला आश्रम बना करके सब लोग संग्रह करना, इकट्ठा करना, वैभव दिखाना थोड़ी।
सेवक को दे करके सीधा चले गए हैं कहाँ, नंदग्राम, टेढ़ कदम चले गए हैं। नहीं, साथ में आप गोविंद जी तुम्हारी सेवा हम तुम्हारे लिए जितना व्यवस्था करना कर गए हैं, अब तुम यहाँ सेवा ग्रहण करो प्रभु, हमको आदेश करो, हमको आप जाने दो, अब हमको भजन करना है एकांत में। वहाँ गहरा जंगल था नंदगाम में टेढ़ कदम में आकर के भजन करना शुरू किया है। वहाँ महंत बन के वहाँ पूजा नहीं किया है, मंदिर बनाना था ठाकुर जी के लिए, बनाया, खत्म हो गया, अब हमारी छुट्टी। ऐसा है ना। अभी क्या होता है, अभी तो हम लोग ऐसे मंदिर बनाते, आश्रम बनाते, वहाँ महंत बन जाते हैं, फिर जाके वैभव बढ़ाना शुरू करते हैं, लोग संग्रह करते हैं। ये सब हम जैसे सब साधक के लिए, कनिष्ठ अधिकारी साधक के लिए ये दुर्गति है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी बनाए, मंदिर स्थापना की, सेवा प्रवर्तन करके चले गए वहां से, रहो मदन मोहन जी, आप तुम बैठे बैठे खाओ पियो आनंद लो, हम जा रहे हैं, हमारे वैष्णव धर्म है। वो कहाँ गए, सीधा चले गए हैं मानसी गंगा के किनारे में, वहां एकांत में भजन किए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां ठाकुर जी स्थापना की है, वो जो राधा रमन, फिर वहां सेवा एक ब्राह्मण को प्रदान करके सीधा चले कहा, संकेत में आकर के ऐसे कोई आश्रम मंदिर महंत बन के भजन नहीं किया है, न कि आश्रम मंदिर बनाए हैं। ऐसा निषेध है, शास्त्र में निषेध है, ज्योति मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा निर्देश है श्रीमद् भागवत में। ज्योति माने गृह त्यागी जो है, वो मठ मंदिर उनके लिए नहीं है। कोई करेगा करने दो, सेवा देकर के वो अपना, उससे महंत बनने नहीं जाएंगे, वो अपना भजन करेंगे, ऐसे है ना। हमारे आचार्य ने दिखाया है, ऐसा नहीं है। बोलो। आप श्री की भी इच्छा हुई है कि प्रेम सरोवर में एक मंदिर बने, तो मंदिर बने, राधा रानी का बने, हमारा क्या गया, बने ना बने, इच्छा हुई है राधा रानी के लिए, क्योंकि वो प्रेम सरोवर है, वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम मिलन भूमि, जहाँ राधा कृष्ण पहला मिलन, इधर राधा रानी, बालिका राधा रानी, कथा प्रसंग में थोड़ा सा प्रसंग अंतर में हम जा रहे हैं, ये जो प्रश्न कर रहे हैं। राधा रानी बरसाना में है, छोटी सी लाली, लेकिन उत्तर दिशा से एक अदम्य एक आकर्षण शक्ति जैसे खींचते हैं, छोटी सी लाली है, पता नहीं क्या आकर्षण है उत्तर दिशा में, कौन है, जैसे हमारे आनंद के जो स्रोत है वो उत्तर दिशा में है, छोटी सी लाली है, टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, जब समय मिलता है तभी जा करके नंदगाम के ओर टकटकी लगा के देखती रहती है राधा रानी। कोई जो पीछे है ना, जहां से हम लोग घुसते हैं, वहां देखना ये है एक तो बंधा हुआ जगह है ना, वो जगह नंदग्राम की ओर, क्या जाने क्या देखती है छोटी सी लाली, जैसे हमारे आनंद के स्रोत जो है, तो आनंद सिंधु जैसे वहां पर निवास कर रहे हैं। जब भी सखियों से मिलते हैं तो चल सखी हम लोग इधर जाएंगे खेलने के लिए, उत्तर दिशा में। और कृष्ण भी इस तरह से छोटा सा कृष्ण दक्षिण दिशा में टकटकी लगा के देखते रहते छात के ऊपर से, न जाने हमारे आकर्षण का प्राण केंद्र, जैसे हमारे जीवन मन प्राण की एक मूल स्रोत जो है ये दक्षिण दिशा में, न जाने कौन है वो, पता नहीं, छोटा सा कृष्ण देखते रहते हैं। जब शाखाओं से मिलते हैं, चल हम लोग इधर जाएंगे खेलने के लिए। ऐसे ही एक दिन राधा रानी अपने सहेलियों का, छोटी सी राधा रानी चल रहे हैं उत्तर दिशा, कृष्ण भी अपने शाखाओं को लेके आ रहे हैं दक्षिण दिशा। प्रेम सरोवर में आकर के प्रथम मिलन, और वो तो स्वाभाविक, वो तो बनावटी प्रेम नहीं, पहले ही राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाढ़लो अवदिन गेलो। ये कोई बनावटी प्रेम नहीं, ना सो रमन ना हम रमनी, दोह कर अनुभव पेश ल जानी।
जैसे कि ये सब कथा कहो भी कनुठमु बिसरल जानी। अब सो भय विराग तू बेली दूती सुजन को प्रेम की ऐसन रीति। ये राय रामानंद के जो श्लोक है महाप्रभु को सुनाए तो ये है। तो स्वाभाविक है ना, राधा रानी है कृष्ण के स्वरूप शक्ति है, तो वो शक्ति शक्तिमान का जो प्रथम मिलन देखते ही प्रेम सिंधु जैसे उफान आ गया। कृष्ण भूल गए हैं, हाथ बाहु प्रसारण करके कृष्ण आ रहे हैं, और राधा रानी भी बाहु प्रसारण करके आ रहे हैं। आकर के दुजन एकदम आलिंगनबद्ध होकर के अश्रुधारा, अजस्र अश्रुधारा बह रही है। रसराज महाभाव दोनों का एक मिलन केंद्र, रसराज कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, दोनों का ये मिलन केंद्र प्रेम सरोवर। दोनों को अश्रुधारा से बनी है वो प्रेम सरोवर, इसलिए नाम प्रेम सरोवर है ना। तो वहां एक भव्य मंदिर नहीं बनेगा, राधा रानी का मंदिर। ये हमारी इच्छा, कोई भी बनाओ, कोई भी बनाओ, हम थोड़ी वहां महंत बनने के लिए, कोत्रित बंदी करने के लिए हम थोड़ी जा रहे हैं वहां। तो ये तो हमारी वासना थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो कब तक कब का बन जाता। हम तो राधा रानी को छोड़ के बैठे हैं। आप यहाँ से वहां जाएंगे नहीं ना, कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए प्रेम सरोवर में एक मंदिर बनाने का जो हमारे मन में इच्छा जागृत की है राधा रानी, तो ये नहीं कोई कोत्रितपन नहीं है, प्रार्थना राधा रानी के चरण में। तो ठीक है, अब रूप गोस्वामी का मन चटक गया, जो चलो हम जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी धीरे 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 बड़े कष्ट करके आ गए हैं जगन्नाथपुरी। रूप गोस्वामी को पा करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। वहां महाप्रभु रूप गोस्वामी को वो जो ये जहां हमारे हरिदास ठाकुर रहते थे, जहां उनका ही बगल में एक स्थान प्रदान किए हैं, जो महाप्रभु के सिद्ध बकुल के पास, वहां उनके लिए एकांत स्थान दिए हैं। जे हम तो जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके मन में ऐसी धारणा, जहाँ म्लेच्छ सेवा किए हैं, हम अपवित्र हैं, हमारे अधिकार है नहीं जो हम जगन्नाथ मंदिर जा करके हम जगन्नाथ दर्शन करेंगे। तो मंदिर का चूड़ा दर्शन करके ही अपने तृप्त मनाते थे। कभी जगन्नाथ मंदिर में गए नहीं, एक सनातन गोस्वामी गए नहीं, एक रूप गोस्वामी गए नहीं, एक हरिदास ठाकुर गए नहीं, जगन्नाथ मंदिर के भीतर कभी प्रवेश किए नहीं, दूर रहते थे। जो हम म्लेच्छ हैं, हम अनधिकारी हैं, हम अपवित्र, ऐसे भावना। तो ये दीनता तो उनके लिए अलंकार है। ये तो लोक शिक्षा के लिए देखो दीनता क्या चीज। उन लोग आए हैं तो शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए वो लोग आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। उनकी हर क्रिया मुद्रा हमारे लिए शिक्षा के विषय है। तो वहां पर उनके लिए स्थान प्रदान किए हैं। तो बहुत दिन रहे वहां महाप्रभु के सानिध्य में। एक दिन क्या हुआ, रूप गोस्वामी थे नहीं, महाप्रभु आए हैं, स्वरूप दामोदर आदि को लेकर प्रतिदिन आते थे रूप गोस्वामी पर कृपा करने के लिए। तो उनको जो छप्पर था ना, उसके ऊपर एक तालपत्र का एक उस समय लिखते थे, लिखने का कागज फागज उस समय नहीं था, बड़े बड़े तालपत्ता है ना, उसमें लिखते थे। ऐसे कुछ लटका हुआ था वो तालपत्ता, क्या कुछ लिखा हुआ था। महाप्रभु उसको निकाल के देखते हैं, जो महाप्रभु के अंतर्निहित जो भाव है उसको वो सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। एक दिन महाप्रभु एक श्लोक उच्चारण किए हैं, तो वो श्लोक का जो तात्पर्य है कोई जानते नहीं थे। रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक का वो सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। देख करके तो बहुत चमत्कृत हो गए। स्वरूप दामोदर को बुला करके कहते हैं, स्वरूप ये रूप हमारे मन की भावना, हमारे अंतर जगत की जो
तात्पर्य जो है ये कैसे जान गया है, ये तो कोई जानता नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वरूप दामोदर कहते हैं, प्रभु ये आपकी कृपा, ये आपकी जो प्रभु तो कृपा है उन पर, यही जानने में आता है, यही हम लोग देखने में आ रहे हैं कि ये आप ही की कृपा है, ये नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। फिर रूप गोस्वामी आए तो उनको छाती में भर लिए हैं, बड़े आदर किए हैं, जी रूप तुमने हमारे अंतर्निहित तो हमारे जो भाव है वो तुमने कैसे जान गए हो, अच्छा किया, बढ़िया किया, और आशीर्वाद करके फिर रूप गोस्वामी को पूर्ण रूप से शक्ति संचार करके विदा किए हैं। जाओ रूप, तुम जा करके वृंदावन में एक ग्रंथ प्रणयन करो, रसशास्त्र जो दुर्गेय है, जो साधारण मनुष्य के चिंता के अगम्य है, जो इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लोकातीत है, जो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, ऐसे जो दिव्य निकुंज लीला विहार और वो जो रस माधुर्य, वो तो लौकिक नहीं, हो तो अलौकिक, वहां तो विद्वत्ता बुद्धिमत्ता इसके द्वारा कदापि वहां किंचित मात्र अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। तो शब्द के द्वारा उस भाव को इस तरह से रूपरेखा बना करके ग्रंथ प्रणयन करना या और किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो रूप गोस्वामी के द्वारा ये इस तरह से रस शास्त्र प्रणयन किए हैं। उज्जवल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो साधक जो है उनको ये गौरी उपासना पद्धति जानने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु ये सब ग्रंथ तो अध्ययन करना जरूरी है। तो जाकर के बहुत विषय हमारे वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, तो ये ग्रंथ ऐसे रचना किए हैं जो वहाँ वो लीला रस आस्वादन के लिए हमारे लिए अवधावन करना बहुत जरूरी है। तो रूप गोस्वामी इस तरह से चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के ग्रंथ प्रणयन शुरू किए हैं। इधर सनातन गोस्वामी भी आ गए हैं। उसके बाद वो हम सनातन गोस्वामी की उनके जीवन चरित्र जो आलोचना करेंगे, फिर वर्णन करेंगे उस विषय में किस तरह से कैसे आए हैं। अभी हम लोग रूप गोस्वामी की जीवन संबंध में आलोचना करेंगे। उनके भ्रातृपुत्र श्रीजीव गोस्वामी उस समय भारतवर्ष में सबसे बड़े विद्वान, उतना बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं ना जीव गोस्वामी के पहले कभी ऐसे बड़े विद्वान आए हैं, ना भविष्य में इतने बड़े विद्वान हो सकते हैं कोई, ऐसा कहते हैं। इतने बड़े विद्वान थे जीव गोस्वामी। काशी में जाकर के मधुसूदन सरस्वती के पास जाकर के अद्वैत वेदांतवाद संबंध में अध्ययन किए हैं। सब तत्ववेत्ता, षड़ दर्शन इनका ही रचना है। तो ये जीव गोस्वामी पास आकर के नई उम्र 17-18 साल उम्र है, बड़ी सुंदर दिखने में, ऐसे ही राजघराना के पुत्र है ना, दिखने में भी सुंदर है, चेहरा में खिलता है, चेहरा में झलक खिलता है। ये मनुष्य का चेहरा है ना, चेहरा बता देता है जो वो कैसे आदमी है। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, इंडिकेट करता है जो ये आदमी कैसा है। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचार, पीछे गुण विचार करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जीव गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर, देखने में भी जैसे सुंदर, ऐसे उनके आचरण सर्वगुण समृद्ध, सर्व सद्गुण से अलंकृत, ऐसे दिव्य एक अद्भुत राधा रानी के पार्षद तनु। तो दीक्षा लिए है रूप गोस्वामी के पास, उनके पास से। तो रूप गोस्वामी पाद भी बड़े विद्वान है, बड़े पंडित हैं, दिग्गज पंडित हैं। इधर रूप गोस्वामी पाद वो जो मंदिर रचना किए हैं गोविंद मंदिर वृंदावन में, वो सेवा समर्पण करके, कोई ब्राह्मण के पास वो सेवा समर्पण करके चले आए हैं। एकांत में वास करेंगे, एकांत भजन करेंगे, क्योंकि जिस शिक्षा प्रदान के लिए आए हैं वो अपने स्वयं आचरण करना जरूरी है। हम आचरण करते नहीं और उपदेश करते हैं बड़े बड़े, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आचरण करना सीखना पड़ेगा, तो जाकर के वो जो उपदेश करते हैं वो उसमें दम रहता है। हम आचरण करते नहीं और उपदेश करते हैं बड़े बड़े,
उसमें कोई दम नहीं रहता है। ऐसे वक्ता भी ऐसा है, हरि कथा कहते हैं, जो वह अनुप्रवेश नहीं, आचरण नहीं, भजन करते नहीं, है प्रपंची हम जैसे हैं, और तो वो शब्द में दम नहीं है। वो भगवत कथा में किसी का परिवर्तन होना संभव नहीं है। और जो आचरणशील है ना, वो एक एक शब्द जाकर के हृदय में बैठ जाएगा। आहा हा हा, क्या शब्द है ना। आचरण करना जरूरी है। इसीलिए हमारे जो महाप्रभु के पार्षद जो आए हैं, सब आचरण करके शिक्षा प्रदान किए हैं। राजघराना की, राजा महाराजा, भिखारी नहीं। भिखारी क्या त्याग करेगा? घर में खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का स्थान नहीं, बस बैराग लेके आ गया वृंदावन में, आकर के बैरागी बन गया। अरे ये क्या बैरागी है? अरे तो देखा ही नहीं, तुम उतना विषय सान्निध्य में रह करके अगर तुम त्याग करते हो तो जानेंगे जो हम तुम त्यागी हो। हम देखा ही नहीं तो क्या त्याग करोगे तुम? तो ऐसे अगर उसके सामने भोग्य पदार्थ आ जाए ना, तो कभी कभी ये त्याग फैग भूल जाता है, फिर जाकर के उसी में रम जाता है ना। ये इसीलिए आचरण है ना। ये राजघराना के हैं, सब देख के आए हैं, इसीलिए ठोस ये है असली बैरागी। तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद उनके सानिध्य में रह करके भजन करते हैं, भजन शिक्षा करते हैं, त्याग वैराग्य शिक्षा करते हैं। तो इस तरह से बड़ी शांति से भजन करते हैं एकांत में।